हेलो एवरीवन। सभी को स्टडी से विद एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो इस चैनल पर एक इनिशिएटिव चल रहा है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग। हम लोग यहाँ पर वन लाइनर या फिर डिस्क्रिप्टिव में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी आधारित पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और जो ये प्रैक्टिस डेली होमवर्क सीरीज भी चलता है। और आज हम जो है वो पॉलिटी का जो है वन लाइनर, जो कि देखा गया है पॉलिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यानी पॉलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉलिटी से लगभग 4 से 5 प्रश्न जो है वो पॉलिटी से देखे गए हैं। 4 प्रश्न तो मिनिमम देखे ही गए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे सिविल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। तो हम लोग पॉलिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 4 से 5 नंबर यहाँ बनने की प्रबल संभावनाएँ हैं। और आज थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टास्क स्पेशल संडे। तो आज संडे नहीं है, ये एडिट होके आपके ग्रुप में चला जाएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर पीडीएफ आपको किसी तरह से मिलता है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज का देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा का गठन, यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। पहला कहता है भारत के संविधान को 1946 में 46 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एवं संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां कितनी थी? तो टोटल 23 समिति थी। इसमें कितनी समिति थी? 23 समिति थी। एक मिनट, टोटल कितने समिति थी? 23 समिति थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन ही पूछेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू नहीं लेते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर पीवाईक्यू ही है। विभिन्न एग्जाम, चाहे वो किसी भी इंडिया का कोई भी एग्जाम, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है और टॉपिक वाइज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न क्या, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कहता है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो सभी को पता है पहले संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। और आपको कमेंट्स करके बताना है कि 10वां जो अधिवेशन था वो किस तिथि को हुआ था। 10वां अधिवेशन की तिथि आपको यहाँ पर बतानी है कमेंट्स करके। आज जो टोटल हम लोग 63 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। चलिए आगे क्या कहता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? पारित किया गया था। यानी उसे क्या अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू अगर पूछेगा तो लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? अब देखिए ये जो प्रश्न देखा गया ना, 2 बार 2018 में पूछा गया है। 2018 के एक एग्जाम में देखा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, ये नहीं कहना है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, कहता है भारतीय संविधान में कितने शब्द का बना हुआ है? तो 1,17,369 शब्द का प्रयोग टोटल किया गया है भारतीय संविधान को बनने में। अगला प्रश्न कहता है भारत का संविधान लिखा गया था तो इसे लिखने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का टोटल समय लग गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। आगे कहता है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो अभी अभी हमने बताया था कब, 26 नवंबर 1949 को क्या उसे अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। दोनों दो चीज़ है, इस पे यहाँ पर कन्फ्यूजन की पूरी संभावनाएं बनती है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कुल महिलाओं
जो महिला सदस्य थी वो कितनी थी, तो टोटल 15 महिला सदस्य थी। आगे कहता है राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधि से है जो जीवन में सिद्धांत रूप से उदार समानता भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका था, तो यह कथन किसका था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए बहुत लोग बोलते हैं, तो पीडीएफ जो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए कहता भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता क्या है, तो ये क्या है, हमारा जो संविधान है वो कैसा है। अगर संघ की बात करा जाए तो वो द्वैत शासन यहाँ पर है, ठीक ना। मसौदा समिति के अध्यक्ष, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिनके पास संविधान के मसौदा तैयार करने का क्या वो शक्ति प्रदान किया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में ये किया गया था। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। और कानून के लिए भी इन्हें वो किया गया था। कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी जब हमें क्या स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये क्या थे, ये अस्थाई ही थे। और अगर हम लोग बात करें जो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उस समय जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर वही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो पारित किया था, तो अब अभी हमने बताया था आपको 9, 11 और 13, यानी इसमें क्या हुआ था, पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। ये भी पूछ सकता है आपको कि किस बैठक में, तो तीसरी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके द्वारा क्या किया गया था, उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसे पारित किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो विदेश मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार हम लोग आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। शेट्टी नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेट्टी हो जाएगा, देख लीजिएगा। आगे कहता है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था, तो संविधान सभा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन जो था वो 29 अगस्त 1947 को ही कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं, तो सभी को पता है भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, तो पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। वहीं पर दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को किया गया था। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। और उसके अस्थायी और अस्थायी किनको किया गया था वो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और किसमें, दूसरी बैठक में किया गया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं संविधान दिवस के रूप में, तो संविधान दिवस कब मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। कहता है कब संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान है उसे क्या किया गया था, अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। और लागू कब कर दिया गया, 26 जनवरी को। आगे कहता भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है किसे, भारत के संविधान को भारत का ही क्या सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में क्या हो गया था, लागू हो गया था। कमेंट्स करके यह बताना है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स को जो है वो ऐड कर दिया गया था और उसको क्या कर दिया गया था, चालू कर दिया गया था, यानी क्या हो गया था, लागू हो गया था। कुछ आर्टिकल्स जो है वो लागू हो गए थे, तो वो कौन कौन आर्टिकल्स थे
या फिर आप इतना सिर्फ कमेंट्स कर दीजिएगा टोटल कितने आर्टिकल थे और किस आर्टिकल के थ्रू वो लागू कर दिए गए थे, वो आपको यहाँ पर कमेंट्स करना है। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? पहले सत्र का आयोजन 1946 में ही संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हो गया था। पहले सत्र मतलब कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। अब कहता है भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? आपको गणतंत्र की परिभाषा देना है। राज्य का प्रमुख उसके लोग द्वारा परोक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या उनको चुनकर जाते हैं, यानी जो राज्य का प्रमुख है वो लोगों के द्वारा ही क्या चुनकर जाते हैं, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। आगे कहता संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। ये किनका कहना था? तो वो था सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। जो सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर था, इन्होंने ये बोला था कि हमारे जो संविधान जो है उसकी प्रस्तावना उन्होंने ये क्या था कि हमारे मन में जितनी भी बातें हमने जितने भी पहले बहुत समय से सोच रखा था वो सब हमने क्या किया है, उसमें समेट दिया है। आगे कहता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कुल कितने 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें कितनी महिलाएं थी? तो इसमें 15 महिलाएं थी। पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, भाषा सिर्फ चेंज है। कहता है कि भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था, तो उसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने क्या फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा था, एक भी रुपया नहीं लिया था। बदले में इन्होंने क्या बोला था कि हर एक पृष्ठ पर क्या इनका सिग्नेचर होना चाहिए। आगे क्या कहता है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी। अब उसे किस नाम से जानते हैं? तो अब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसद भवन का राष्ट्रीय कक्ष कहा जाता है। यानी अभी का जो संसद भवन है उस समय क्या उसको बोला जाता था? संविधान गृह, संविधान सभागृह, जहाँ पर क्या पहली बैठक हुई थी। अब तो चेंज हो गया है, ये पुराना प्रश्न है। संविधान सभा का अंतिम सत्र का आयोजन किया गया था। तो अंतिम सत्र कब बुलाया गया था? पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर को और अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अंतिम सत्र का आयोजन किया गया था। और ये बताना है कि 24 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। कहता है दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो किसका है? भारत का है। सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। आगे कहता वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947, फिर वे संविधान सभा के यानी वो क्या थे? पहले तो वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, उसके बाद वो लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। तो वो कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे कहता है मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके द्वारा किस मतलब कहाँ के कलाकारों के द्वारा अलंकृत किया गया था, सजाया गया था? तो शांति निकेतन के कलाकार थे, उनके द्वारा क्या वो किया गया था, जो अच्छा स्वरूप है वो दिया गया था। कहता भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। यानी किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो था उन्होंने क्या किया था? भाग नहीं लिया गया था। तो है अब ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि हैदराबाद को जो है वो अपने भारत के टेरिटरी में यानी कब उसे शामिल किया गया था और उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन का नाम भी आपको बताना, ईयर और ऑपरेशन का नाम भी आपको बताना है। भारतीय संविधान सभा का परम दस्ता यानी संविधान का जो है वो सलाहकार किसे बोला गया था? उसको क्या बोलते हैं?
हाँ, मतलब सलाहकार कौन किसे नियुक्त किया गया था? तो सलाहकार थे बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। परामर्शदाता, वो थोड़ा-सा ये हिंदी जो है वो थोड़ा-सा वो गलत, परामर्श परामर्श हो जाएगा, परामर्शदाता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीके है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता 1949 में, सॉरी 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसने बोला था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जो अ, जो सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान सभा का गठन करना ही पड़ेगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। कहता है भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था तो किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कल ही हमने बताया था, यानी इससे पिछले वाले क्लास में, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। कहता है संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको इस कमेंट्स बॉक्स में करना है। ये आपका जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। टोटल हमने 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को ही ये डिसाइड कर लिया था भारत को क्या एक जो है वो संविधान दिया जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य है। मतलब क्या, न तो ये ज़्यादा कठोर है न ही ज़्यादा ये क्या है, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल बोलते हैं। ये किसने कहा था? तो केसी वेयर जो थे उन्होंने यह कहा था कि जो भारत का जो संविधान है क्या है, वो क्वासी फेडरल है, यानी क्या है, वो न तो पूरा कठोर है न ही क्या पूरा लचीला है, दोनों के बीच में है। पूछता है क्वेश्चन ऐसा, कहता है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसने कहा था? तो ये जो था ये ऑस्टिन, उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान सभा है ना वो एक कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ही क्या है? भारत है। यह किसने बोला था? तो ऑस्टिन ने बोला था। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन गया हो। यह बयान किसका था? यानी उनका एक ये जो बयान था कि भैया जो संविधान सभा बनेगी उसमें जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है वो प्रतिनिधि चुन के आएंगे, ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था। आगे का था संविधान की प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे कहता है भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। तो संविधान सभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। कहता है हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्य ने कब यानी कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी संविधान सभा के सदस्य जो थे उन्होंने फाइनली जाके कब हस्ताक्षर किया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। 24 जनवरी 1950 को किया था। और कितने लोग किए थे हस्ताक्षर, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। एक और प्रश्न जो कि होमवर्क के लिए है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। 10वां अधिवेशन कब हुआ था? 6 से 17 अक्टूबर 1949। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हमने आपसे पहले दो बार भी ये सब प्रश्न पूछे हैं आपसे कि जो हमारा अधिवेशन हुआ था इसमें 10वां अधिवेशन कब हुआ था? 10वां अंतिमवां। अब देखिए यही पूछ रहा है 10वां, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है किसी न किसी एग्जाम में। एक बार तो एसएससी में पूछा, एक बार और किस में पूछा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आगे क्या है? कहता दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे? तो टोटल कितने सदस्य थे जो संविधान पर काम कर रहे थे, लिख रहे थे? 299 थे।
अब ये नहीं कहिएगा ये क्वेश्चन कहीं से उठा के देते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में डैश वर्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। तो संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में जब 1950 में हो गया, यानी उस समय चुनाव तो हुआ नहीं था, तो क्या बोल दिया, चलो भैया अस्थायी संसद, इसे हम लोग मान लेते हैं। क्योंकि चुनाव पहली बार कब हुआ था वो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। 2 साल के बाद हुआ था चुनाव, ठीक ना। आगे क्या है, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष थे, ये आपको आंसर करके बताना है कि आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो भारतीय संविधान के किस सभा के अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे, तो किसके अध्यक्ष थे, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री यानी विधि मंत्री कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। उसका अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। आगे हम लोग बात करते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किस तिथि को किया गया था, तो 9 दिसंबर को। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बता ही दिया। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तभी हमने जस्ट बता ही दिया, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, फिर 11 दिसंबर, फिर से 13 दिसंबर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है डैश ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया गया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, कौन बने थे, कहाँ से, तो मद्रास से। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कौन, अंबु स्वामीनाथन थे, अंबु स्वामीनाथन, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 2023 का क्वेश्चन है ये। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, कौन, अंबु स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है और शायद यह लास्ट प्रश्न ही होगा, कहता भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो सबसे पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। 1946 में आपको इसमें मंथ बताना, क्योंकि इसी क्वेश्चन में इसी वीडियो में हमने मंथ का भी जिक्र किया है, ठीक ना, तो किस मंथ में हुआ था वो भी आपको बता देना है। फाइनली हम बता देते हैं, यह जो है यह सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग ही स्पेशली बनाया गया, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है ये सब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।